जैसे कि नीचे पूजा हुआ, ऊपर जो है नमाज पढ़ी जा रही है आज के समय में, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये तो गलत हो रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं, हमेशा से नमाज हुई। हमको तो लग रहा है कि हिंदुस्तान में से एक और बंटवारा होने वाला है आने वाले समय में। वही राह पर हिंदुस्तान चल रहा है। हिंदुस्तान में एक बंटवारा होगा। हाँ होगा, वो वही राह पर चल रहा है। पा रहे हैं कि यहाँ दो मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। एक का कहना है हिंदुस्तान का बंटवारा होने वाली स्थिति आ गई है, और दूसरे का कहना ये चीज नहीं होगा। आप बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए। नहीं बताइए, आप ही ने कहा कि एक बंटवारा और होगा, ये कैसे सोच के आपने कहा? यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने मुस्लिम भाई हैं, सारे लोग का ये कहना है कि बहुत एकता है, बहुत प्यार है, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक बंटवारा होगा? को दबाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, समझ रहे हैं ना। ये ठीक नहीं है आने वाले वक्त के लिए, समझ रहे हैं ना। ये ठीक नहीं है आने वाले वक्त के लिए। मुसलमान खुश नहीं है। नमस्कार, आप लोगों का एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में स्वागत है। और मैं आपको लेकर आया हूँ आज बनारस के मुकीमगंज एरिया है। ये क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान साथ में रहते हैं, कंबाइंड यहाँ रहते हैं। और इस क्षेत्र में हम जानेंगे यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं और जो हिंदू भाई हैं, सबसे वक्तव्य जानेंगे कि ज्ञानवापी को लेकर लोगों का क्या राय है, और जो चीज़ें सामने अभी तक आई हैं एएसआई के द्वारा, उस पर लोगों का क्या है कहना। सारी बातें आप तक पहुंचेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो लगातार आप चैनल बने रहिए। आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सोच है और क्या विचार है लोगों का। क्या नाम है आपका? आसिफ। तो ये जो क्षेत्र है, बेसिकली ये मुस्लिम क्षेत्र में आता है कि कंबाइंड आता है? कंबाइंड। मतलब हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ हैं? सभी यहाँ हैं। तो ये बताइए, ज्ञानवापी जो सर्वे हो रहा है और जिस तरीके से लगातार सर्वे हो रहा है, एएसआई का जो आदेश आ रहा है, उन सब आदेशों को लेकर क्या कहना है आपका? क्या ये कितना करेक्ट है? ये करेक्ट है क्या? जो कोर्ट का फैसला होगा वही आदमी मानेगा। मतलब जो कोर्ट का फैसला होगा वही आप वही मानेंगे? आप मानेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बना, और जिस तरीके से सब मुस्लिम लोग गए, उस पर आपका क्या कहना है? दर्शन किए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई जो जहाँ बनना है वो तो बन के रहेगा। आम जनता तो रोक नहीं सकती, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट को पूरा पावर है बेटा, और नहीं है कि गवर्नमेंट अपना काम करे और जनता अपना तो काम कर ही रही है। जनता उसमें कोई गलत काम तो कर नहीं सकती, गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी काफी लोग यहाँ पर हैं, और आइए लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इनकी मिठाई की दुकान है। आप यहाँ पर, आपकी दुकान है, यहाँ पर मुस्लिम हिंदू सभी आते हैं कि सिर्फ मुस्लिम आते हैं? दोनों साथ आते हैं, दोनों के संबंध बढ़िया है, कोई हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। तो यहाँ पर जैसे जो भी ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है और व्यास जी का तहखाना खोला गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आदमी है, दोनों से पूजा पाठ दोनों कर रहे हैं। वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। दोनों एक साथ साथ आना जाना सबका बना रहता है। दुकान पे आते हैं, वहाँ जाते, वहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को। वो उनका खुला, वो दर्शन करे, पूजा करे, हमारा खुला, हमारा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भाई लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, और जिस तरीके से सर्वे हुआ है ज्ञानवापी का, और जो भी रिपोर्ट अभी तक आई है, व्यास जी का तहखाना खोला गया और पूजा पाठ भी हुआ, उस पर क्या कहना है आगे आने वाले टाइम में? नो कमेंट्स, थैंक यू। अच्छा ये बताइए मुझे, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं? राम मंदिर में अयोध्या में मुस्लिम भाई लोग भी दर्शन किए, और जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिखा, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? आप बताइए, आपने ये मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी में जिस तरीके से सर्वे हुआ है और जो आदेश आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे इसका मतलब? क्या समझाना चाहते हैं, बताइए आप। नहीं, अरे अब इतने भी तो सब नहीं लग रहे हैं आप। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, जो व्यूअर्स हैं उनको समझाइए, कुछ लोग नहीं समझ सकते उसको। नहीं समझ सकते तो समझेंगे भी नहीं, वो समझ भी नहीं सकते। तो मतलब जो सर्वे हो रहा है, एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है, उसको आप मान्यता दे रहे हैं कि नहीं? सब मान्यता देते तो हम भी देंगे, सब मान्यता दे रहे तो हम भी देंगे, हम कोई अलग से तो आए नहीं है।
अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता का क्या संदेश देना चाहते हैं? बनारस के अंदर कैसी एकता है, प्रेम व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एकता देख रहे हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हम रहने वाले यहाँ के नहीं है। कम से कम आधा किलोमीटर दूर हमारा घर है, यहाँ बैठे हैं, कोई एकता नहीं है। 1-2 घंटा बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। ना कोई हमसे पूछने वाला है क्यों बैठे हो, ना हम किसी से पूछने वाले हैं आप कहाँ के रहने वाले हो। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मंदिर मस्जिद को लेके कोई आपत्ति होती है यहाँ पर लोगों में? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, किसी के मतलब कोई मन विवाद नहीं है। वो भैया की दुकान है, वहाँ पे देखिए मुस्लिम बैठते हैं, यहाँ पे बैठने वाले सभी बैठते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता किसी को। ये सब राजनीति चीजें हैं, करते हैं भैया, उनका एक समझ लीजिए धंधा है वो। अब धंधा जमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो राजनीति करने वाले भी तो धंधा जमाए हुए हैं, आपस में लड़वाइए, मजे लीजिए, यही हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा ये राजनीति है और तमाम मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सब यहीं आकर इन्हीं की चाय की दुकानें यहीं आते हैं, लोग बैठते हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे। हम चलते हैं उस पार लेकर आपको, उस पार भी एक चाय की दुकान है, वहां पर भी हम जानेंगे लोगों का क्या है कहना ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? पीछे हम रहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम निसार अहमद है। और ये बताइए कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और तमाम तरह के, और जो भी आगे जिस तरीके से लोग एक्शन लिए हैं, एसआई ने एक्शन लिया है और तहखाने खोल के पूजा हो रहे हैं, नीचे पूजा, ऊपर ऊपर नमाज हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम उस पर क्या कहेंगे, हम तो भाई अपने इबादत के बस करने के लायक है, अपनी इबादत कर रहे हैं बस, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते भाई। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना और कोर्ट ने उसको जाहिर किया कि यह स्थान मंदिर का ही था, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी बनारस में भी अगर ये चीजें सामने आती हैं तो आप कितना सहमति आप इस पे हैं, सहमत है कि नहीं है? अरे हम लोगों का क्या है, आज है कल नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है भाई। हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, रह गया जो ऊपर वाले करेंगे देखा जाएगा, और क्या है। मतलब मस्जिद हटा दी गई अगर आने वाले समय में यहाँ से, तो उस पर आप सहमति देंगे जो एसआई का रिपोर्ट अगर आता है तो? मालिक जाने भाई, अब अपने को इतना नहीं नॉलेज है उस सब में। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? नो कुछ क्या नाम है आपका? शमीम। हाँ, क्या नाम है? शमीम शमीम। तो ये जिस तरीके से लोग मुस्लिम भाई गए अयोध्या में, दर्शन किए भगवान रामलला का, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहते? कुछ तो बात होगी आपके अंदर कि मतलब कुछ दिल में होगी आपके? प्रेस से कोई बात नहीं करती। प्रेस से बात नहीं करेंगे तो कैसे आपका अंदर की बातों का मैसेज पता चलेगा? जरूरत है अंदर की बात बाहर करने का, लोग कैसे जानेंगे कि आपकी क्या क्या चाह? जनाने की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सबका अपना अलग वक्तव्य है। यहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं? 100 गढ़ई क्या नाम पड़ेगा आपका? कल्लू पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा? कल्लू। तो ये बताइए, जिस तरीके से ऐसा ही सर्वे लगातार हो रही है और आगे भी अभी तक ये सिलसिला चल रहा है आगे, तो इस पर क्या कहना है, क्या वक्तव्य है? इस मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहते, इस सब मामले की बात हम नहीं करते। जो करेगा ऊपर वाला करेगा, और क्या जो करेगा ऊपर वाला करेगा। हम लोग इस मामले में कोई तक अच्छा, ये बताइए कि बनारस के अंदर मुस्लिम हिंदू में कितना प्रेम है? प्रेम बहुत है, प्रेम की बात कोई नहीं है, प्रेम बहुत है। प्रेम है तभी ना, देखे उनको मोहल्ले में बैठ के चाय पी रहे हैं, प्रेम है तभी ना। प्रेम नहीं तो बैठ पाते हैं, हम लोग नहीं बैठ पाते। प्रेम है। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम का बहुत प्रेम है, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद रईस। तो यहाँ की बनारस की जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छी एकता है यहाँ हम लोग आते हैं, रोज डेली बजते हैं, चाय पान करते हैं, कोई बात नहीं है। तो ज्ञानवापी को लेकर कोई ऐसा होता है कि आपस में आपसी में कुछ टकरार हो, टेंशन नहीं है, कोई टकरार नहीं है। हम लोग आपस में एकदम वही तरह हैं, जैसे पहले रहते रहे वैसे आज भी हैं। मतलब जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको आप उससे एक्सेप्ट करेंगे? सब फैसला मान ही रहे ना, आज तक मान ही ना रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है, सब फैसला मान। और जो बंदी हुई है ज्ञानवापी में, और ज्ञान नहीं ब्याजी का तहखाना खुला, उसकी वजह से बंदी जो हुई, उसके लिए क्या वजह का वो तो एक बंदी भाई इबादत के लिए, नमाज के लिए, जुम्मे का दिन था, उस जुम्मे के दिन तो हम लोग की बंदी इससे भी रहती है। अच्छा, बंदी तो रहती है। जुम्मे के दिन काम धंधा बंद रख के हम लोग जुम्मे की तैयारी करते हैं। कौन सा चैनल आपका है?
तो देख रहे हैं जिस तरीके से ये लोगों का यही है कहना कि एकता का प्रतीक है अपना बनारस, और हिंदू मुस्लिम सभी काफी मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे क्या सोच है यहाँ के मुसलमान भाई की और क्या सोच है हिंदू भाइयों की। लगातार आप हमारे चैनल बने रहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाचा जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये बनारस के रहने वाले हैं। तो बनारस में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, ज्ञानवापी का सर्वे जो चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और नीचे जैसे कि नीचे वो पूजा हुआ, ऊपर जो है नमाज पढ़ी जा रही है आज के समय में, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये तो गलत हो रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं, हमेशा से नमाज हुई। अब ये भी गवर्नमेंट की बात है और गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, अब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब गवर्नमेंट की बात ही माननी है। तो ये गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि एएसआई का सर्वे जो है उस पर सारी चीजें रह गई है, तो उनके आदेश के अनुसार ये चीजें हो रही है, तो फिर कैसे ये गलत है? अब ये उलमाल हो जाना, ये हम लोगों को इसका इल्म ज़्यादा नहीं है। एसआई को तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत कह चुकी है बाबरी मस्जिद वाले मैटर में। सुप्रीम कोर्ट गलत कही है? बोली थी ना कि पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं है एसआई से। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट गलत कह दी और फिर उनके आदेशों का पालन करके फिर क्यों बना दिया गया है अयोध्या राम मंदिर? अब क्या किया जाएगा, अब तो जो होना है शांति व्यवस्था बनी रहे सब। अब जो हो गया, अब शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए छोड़ दिया गया। ये होना चाहिए ना, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसे कि आप चाचा जी बोलते हैं, यहाँ सभी मुस्लिम भाई बोलते हैं कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, आदेश को मानेंगे, और फिर ये गलत हो रहा है, ये शब्द कहाँ से आती है? अब ये शब्द भाई, कोर्ट गलत जवाब पहले ही से गलत करके चली गई। जिसको जो जज थे वो अपना आखिरी टाइम में फैसला देकर निकल गए। अब उसके अलावा जो कुछ भी होना है, अब जो उनको हामी हैं वो सब तो पीछे पड़े ही हैं। अब जब देखा जाएगा आगे चले क्या होगा। मतलब जो कोर्ट का आदेश होगा जो भी आप मान्य करें? हाँ बिल्कुल मान तो रहे हैं, कोर्ट के आदेश तो मान ही रहे हैं हम लोग। भले से अभी पूजा शुरू हो गई है वहाँ। हाँ हाँ, अब उसी पर भरोसा भी है, हो सकता है कि भाई इंसाफ हो। अच्छा, कल के डेट में मान लीजिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यहाँ से मस्जिद हटा दी जाए और पूरा मंदिर की स्थापना की जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि मिल रहे हैं एसआई को, उसके अनुसार लोग एक्शन ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब भाई प्रूफ तो बहुत कुछ पुराना भी है। अब अगर ये प्रूफ दिखाएंगे तो और भी प्रूफ मिलेगा। अब इसके बारे में उलमा लोग और जानकार लोग इसका जवाब दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग को ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके जो मौलाना जी लोग होंगे, वो लोग तो बताते ही होंगे कि ये सब चीजें हैं। हम लोग सब ये पर ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई हम लोग भैया रोजी रोटी कारोबार करने वाले आदमी हैं, हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। भैया आगे हम लोग के ऊपर जो है काम करने वाले सब तो देख ही रहे हैं, उन्हीं पर भरोसा है। मिलजुल के रहना है हम लोगों को। तो बनारस के अंदर हिंदू मुस्लिम में कितनी एकता है? बहुत एकता है, देख लीजिए। हम लोग का रोज़ाना आना जाना लगा रहता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कारोबार भी मिला जुला है। बगैर हिंदू मुस्लिम से कारोबार हम लोग का होता ही नहीं है। बनारसी साड़ी खूब बिक रही है बनारस में? हाँ हाँ बिक रही है, कारोबार एक नंबर है, एक नंबर है। कोई शिकायत नहीं सरकार? नहीं नहीं, शिकायत नहीं। तो बनारसी साड़ी खूब बिक रही है, कोई शिकायत नहीं है, ऐसा वक्तव्य आ रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान है। तो ज्ञानवापी मस्जिद में आपने जो नीचे बना हुआ है जो तहखाना खुला ब्यास जी का, वहाँ दर्शन किए जाकर? हम लोग किए दर्शन, तो आपको कैसा लगा दर्शन करके? हमको दर्शन अच्छे लगा है। और क्या किया थे? कभी सोचा था आपने कि तहखाना खुलेगा आपको दर्शन मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ज्ञानवापी में इस समय व्यास जी का तहखाना खुला और फिर नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज अदा हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें हम, कुछ कहने लायक तो नहीं समझ में आ रहा है। क्या कहें हम, कुछ तो मन में बात होगा। हमको तो लग रहा है कि हिंदुस्तान में से एक और बंटवारा होने वाला है आने वाले समय में। वही राह पर हिंदुस्तान चल रहा है। हिंदुस्तान में एक बंटवारा होगा? हाँ होगा, वो वही राह पर चल रहा है। इनकी बात से सहमत हैं आप? नहीं, हम इन्होंने बोला हिंदुस्तान में एक और बंटवारा होगा। नहीं, हम इनकी बातों से सहमत नहीं है भैया। क्यों नहीं है सहमत? हैं? क्यों नहीं है सहमत?
मतलब इन्होंने क्यों बोला कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा होगा, आप सहमत क्यों नहीं है? अपने बताइए, आपका क्या नाम है? नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुरसलीन। हाँ, आप ही बताइए, इनकी बातों का जवाब दीजिए। इनकी बातों का जवाब अपनी दीजिए। अपनी सोच है भाई, उनकी उनकी सोच ये है, हमारी सोच नहीं है ये। मतलब ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। एक का कहना है हिंदुस्तान का बंटवारा होने वाली स्थिति आ गई है, और दूसरे का कहना ये चीज नहीं होगा। आप बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए, ये क्या सही है कि ये सही है, आप बताइए। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ज्ञानवापी में ऊपर नमाज अदा हो रही है, नीचे पूजा हो रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हमारे आलिम जो हैं हिंदुस्तान के, उनकी नज़र है उस पर। उसकी नजर है वहाँ। तो जो भी सहमति होगी एएसआई का, जो भी रिपोर्ट आएगा उसको आप मान्य करेंगे? अब जो होगा बेहतर होगा, और क्या कह सकते हैं हम। यार, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बनारस के अंदर हिंदू मुस्लिम में कितनी एकता है? हिंदू मुस्लिम में तो काफी एकता है यहाँ पे। जैसे हम लोग पास ही यहाँ वहाँ से कुछ दूर कोयला बाजार से हम लोग आते हैं, यहाँ पे डेली बैठते हैं। यहाँ पे अंकल की ये दुकान है, यहाँ पे हम लोग डेली बैठते हैं। काफी प्रेम है। हाँ बिल्कुल। आप बताइए हिंदू मुस्लिम में कितना प्रेम है? नहीं, कोई बात नहीं है, मिलजुल के रहते हैं। कोई कारोबार भी एक दूसरे से मिला जुला हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो सियासत करने वाले हैं, वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो आपका स्टेटमेंट जो आया कि जो है एक नया हिंदुस्तान जो बटेगा, तो ये कैसे सोचे? जहाँ एकता है वहां तो बंटवारा नहीं हो सकता, फिर ये कैसे कह दिया आप? अरे क्या हम बताएं आपको? नहीं बताइए, आप ही ने कहा कि एक बंटवारा और होगा, ये कैसे सोच के आपने कहा? यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने मुस्लिम भाई हैं, सारे लोग का ये कहना है कि बहुत एकता है, बहुत प्यार है, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक बंटवारा होगा? को दबाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, समझ रहे हैं ना? ये ठीक नहीं है आने वाले वक्त के लिए। आप जो भी फैसला कानून अदालत का आ रहा है, सब देखते हुए मुसलमान खुश नहीं है। एक पक्षों को दबाया जा रहा है। ये क्या दबाया जा रहा है? अरे ये क्या मतलब कि जो कुछ कितने जमाने से नमाज हो रही है, उसको तोड़ना, हटाना, बनाना, ये सब कब तक चलेगा? इससे क्या कोई फायदा है? नहीं, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि पहले मंदिर था, अब फिर मस्जिद बना, अब मस्जिद हटाने की बात हो रही है, तो अयोध्या में क्या था? अयोध्या में भी पहले मंदिर था, तो उसको कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने का, राम मंदिर बना, निर्माण हुआ, आपको जगह भी मिली, तो फिर इसमें क्या आपत्ति है आपको? अरे हम क्या बताएं, हम नहीं बता सकते हम। सिर्फ आप जानते हैं कि बंटवारा होना तय है। ये मुस्लिम भाई हमारे और बनारस के इकलौते ये ऐसे मिले हैं भाई साहब की जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान दो भागों में बांटने वाली नौबत आ गई। हम अयोध्या राम मंदिर में आए हैं, हम 200 लोग हैं। यहाँ जो स्वामीनारायण मंदिर है ना, यहाँ पे रुके हैं, और 200 लोग साथ में आए, साथ में दर्शन करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में दर्शन किया आपने? नहीं किया सर, मालूम नहीं कहाँ पे। व्यास जी का तहखाना खुला है, वहाँ पर दर्शन हो रहा है। अच्छा, वो हम तो अभी कल ही आए हैं, तो हमको ज़्यादा पता नहीं है। पूछेंगे, जाएंगे, उसमें क्या है, अपने ही है, हम सब अपने ही बंदे। योगी मोदी ने बढ़िया काम किया है, तो दर्शन तो करेंगे ही। जय सिया राम। बहुत ज़्यादा देर नहीं, मुझे भी निकलना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि वाराणसी के अंदर ये पान की दुकान है, और यहाँ पर भी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सभी आते हैं पान खाने के लिए। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक जी, ये बताइए मुझे, ये जो यहाँ पर मुस्लिम लोग आते हैं और हिंदू भाई लोग आते हैं, कितनी एकता है यहाँ पर? अच्छी खासी एकता है अपने यहाँ, 50-50। तो ज्ञानवापी सर्वे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से नीचे बहुत सालों बाद, यहाँ 30 सालों के बाद जो नीचे तहखाना था खुला और पूजा पाठ हो रहा है, ऊपर नमाज हो रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो भगवान की मंदिर थी नीचे, जो कि औरंगजेब के समय से कवर किया गया था, अब खुल चुका है, और हमारी ऐसी तो कोई राय है नहीं इस पे। तो एएसआई की जो सर्वे चल रही है उस पर आप सहमत हैं? जी। और अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हिंदुस्तान है इसका बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कभी नहीं होगा ये तो नहीं हो सकता है। एक मुस्लिम भाई ने बोला ऐसा कि हिंदुस्तान दो भागों में बंटने वाली नौबत आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, हिंदुस्तान बटेगा ही नहीं।
उनकी सोच को आप क्या बोलेंगे, ऐसे लोगों की सोच को क्या कहेंगे आप? भाई सब आप ही बताइए, ये बताइए आप कि जैसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम अहमद। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। जैसे स्टेटमेंट अभी आया है एक मुस्लिम भाई का कि हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटने वाली नौबत आ गई है और बटेगा, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसी कुछ नहीं, ये इनकी गलत सोच है, इनकी मानसिकता ये है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये भारत हम सबका है, यहाँ हम सब भाई हैं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि मतलब भारत बट जाए। तो उन सोचते हैं, इनकी सोच बहुत गलत है, इनको अपनी सोच बदलनी होगी। बदलनी होगी उनको अपनी सोच जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मुस्लिम भाई ही ने बोला कि ऐसे लोगों की सोच बदलनी होगी और बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा सोच रखते हैं तो बहुत गलत बात है। और आप देख पा रहे हैं कि कितनी एकता, कितना प्रेम लोगों के अंदर है। काशी की ये जनता है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और ये एकता का प्रतीक है, तभी आज यहाँ लोग बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।